अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 18 थ्योरेटिकली हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल 18.1, इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी जा रही है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो गिवन डाटा है वो है IB, यानी हमें बेस करंट प्रोवाइड किया गया है विच इज 100 माइक्रो एम्पियर्स। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 रेज टू पावर -6 के अंदर। इसके बाद हमें इसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर बीटा यानी करंट गेन प्रोवाइड किया गया है विच इज 100, क्योंकि ये रेशो होती है कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट, लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना। रिक्वायरमेंट में हमें तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, एक कलेक्टर करंट, नंबर 2 एमिटर करंट, और फिर इन्हीं दोनों की रेशो IC ओवर IE। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें पता है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। IC को सेपरेट कर लेते हैं तो ये बन गया बीटा टाइम IB। बीटा की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड थी 100, IB की वैल्यू 100 क्रॉस 10⁻⁻6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाइड आंसर है 10 क्रॉस 10⁻³ एम्पेयर। और इस -3 को 10⁻³ को हमने कन्वर्ट कर लिया प्रीफिक्स मिली के अंदर। तो हमारा कलेक्टर करंट जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी थी वो बन गया 10 मिली एम्पेयर। और हम सेकंड जो है फंडामेंटल इक्वेशन यूज कर रहे हैं विच इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये ट्रांजिस्टर की फंडामेंटल इक्वेशन है, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर की फंडामेंटल इक्वेशन है, अक्सर शॉर्ट में भी पूछी जाती है। वैल्यूज प्लेस करते हैं जी। IB की वैल्यू है 100 क्रॉस 10⁻⁻6 प्रोवाइडेड है, जबकि IC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 10 क्रॉस 10⁻³ एज इट इज यूज कर ली। इन दोनों को हमने किया ऐड, सिंप्लीफाइड आंसर इज 10.1 क्रॉस 10⁻³ अगेन -3 10⁻³ को हमने मिली में कन्वर्ट कर लिया फाइनल आंसर। और अब थर्ड रिक्वायरमेंट थी IC डिवाइडेड बाय IE। हम क्या कर रहे हैं जी, इन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। IC की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय IE की वैल्यू 10.1 मिली एम्पेयर। द आंसर इज 0.99। अगेन देयर इज नो यूनिट बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ करंट्स। जी तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं 18.2 की तरफ। इसमें आपको एक सर्किट डायग्राम दी गई है और कुछ डाटा आपको स्टेटमेंट में गिवन है, जबकि कुछ डाटा आपको सर्किट डायग्राम से मिलेगा। जो डाटा आपको स्टेटमेंट में गिवन है, अगर उस गिवन डाटा को आप देखें तो आपको कलेक्टर करंट का कहा गया है। बाय द वे स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये कलेक्टर करंट है, सिर्फ इतना बताया गया है कि एक करंट है जो रिले को एनर्जाइज करता है। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम को अगर आप जल्दी से समझ लें तो हमारे पास यहाँ पे एक अदर ट्रांजिस्टर का सेटअप है, ठीक है। ये लेग एमिटर है। मुझे कैसे पता चला कि ये एमिटर है? क्योंकि हमें निशानी याद है, ट्रांजिस्टर की वो लेग एमिटर होगी जिसके ऊपर उसका एरो लगा हुआ होता है। तो ये एमिटर लेग, ये बेस लेग और ये वाली कलेक्टर लेग। तो याद रखें कलेक्टर लेग असल में कनेक्टेड है किससे? रिले से। यहाँ पे एक रिले लगी हुई है जिससे कनेक्ट है कलेक्टर लेग। तो जाहिर है कि जो करंट कलेक्टर से गुजर के रिले में जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे? IC, कलेक्टर करंट, यानी रिले को ऑन करने वाला करंट कौन सा हुआ? IC, ठीक है। सिमिलरली जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे RB बेस रेजिस्टेंस है, तो याद रखिएगा बाद में हम इसको लिखेंगे कि जो बेस रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट होगा वो होगा IB, ठीक है जी। तो यहाँ तीन तरह के पोटेंशियल ड्रॉप्स भी होंगे, यानी पोटेंशियल चेंजेस तीन जगह पे होंगे। एक है हमारे पास VCC जिसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव VCC, ठीक। फिर पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पे होगा IB RB जिसको हम नेगेटिव VB भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास आता है VBE बेस और एमिटर जंक्शन के अंदर पोटेंशियल का ड्रॉप। तो आइए गिवन स्टेटमेंट को, गिवन डाटा को पूरा देखते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पे आ गया IC कलेक्टर करंट विच इज 10 मिली एम्पेयर्स, और मिली को हमने फिर से कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ में। फिर हमारे पास आता है जी बीटा यानी करंट गेन विच इज 200 गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिर हमें प्रोवाइड किया गया VBE बेस एमिटर वोल्टेज खुद से दे दिए गए हैं, दैट इज 0.6 वोल्ट। और एक चीज जो हमारी स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है, हमें डायग्राम से मिल रही है विच इज VCC। हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है बेस रेजिस्टेंस RB। कैलकुलेशन में जब हम देखते हैं हम लगाएंगे KVL।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये पूरा लूप है, तो हम ट्रेस करते हैं यहाँ से, जैसे स्विच ऑन करते हैं हम यहाँ से ट्रेसिंग शुरू कर देते हैं कि VCC यहाँ से मूवमेंट लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। ये आपके पास प्रोवाइडेड वोल्टेज होते हैं, VCC हमारे पास प्रोवाइडेड वोल्टेज होते हैं, सेटल्ड वोल्टेज होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये वोल्टेज यहाँ पे आके चूंकि रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगी, लिहाजा यहाँ पे हमने आगे क्या लिखा, माइनस साइन लगा दिया। यहाँ से वोल्टेज चलना शुरू हुए, स्टार्ट हुआ तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, और यहाँ पे आगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, हमने इसको टॉपिक्स में सीखा है कि जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां पे आप लगाएंगे नेगेटिव। तो यहाँ हो गया नेगेटिव IBRB, यानी एनर्जी का लॉस। फिर इसी तरह यहाँ आगे आते हुए पोटेंशियल बैरियर आता है बेस और एमिटर के दरमियान, वहां भी एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव इक्वल टू, और फिर हम वापस चले गए तो ये हो गया VBE इज इक्वल टू 0। पूरी KVL स्टेटमेंट लग गई। हमें रिक्वायरमेंट थी RB को हमने सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन बनी विच इज VCC माइनस VBE ओवर IB। यहाँ पे एक इश्यू छोटा सा है, वो ये कि हमें IB तो कहीं प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ, लिहाजा हम फिर से ट्रांजिस्टर की फंडामेंटल स्टेटमेंट का सहारा लेंगे, बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, करंट गेन, द रेशियो ऑफ कलेक्टेड करंट टू द बेस करंट। और यहां से हम IB की वैल्यू अगर लेना चाह रहे हैं तो बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और IB लेफ्ट साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, IB IC की वैल्यू लगा दी 10 क्रॉस 10 पावर माइनस 3 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू 200। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 5 एम्पियर्स। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले से रेडी कर रखी थी उसमें ऐड करेंगे, तो RB इज इक्वल टू 9, VCC की वैल्यू लगा दी हमने 9 वोल्ट माइनस VBE की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय IB which is 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 5। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 168 क्रॉस 10 पावर 3 ओहम्स, क्योंकि हम रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, और इस 10 पावर 3 को हमने किलो में कन्वर्ट कर लिया प्रीफिक्स में। द फाइनल आंसर इज 168 किलो ओहम व्हिच इज। जी स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं 18.3, ये एक लॉन्ग टाइप का न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं तो हमें बताता है कि इन अ सर्किट देयर इज अ नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड E, यानी बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। और बीटा की वैल्यू दी हुई है 100। इसके अलावा हमें सब कुछ फाइंड करने को कह रहा है, जैसे कि बेस करंट, कलेक्टर करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC और पोटेंशियल बिटवीन C एंड E, यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान का पोटेंशियल। गिवन डाटा में देखें, बीटा 100 गिवन है, VBE 0 है और VCC 9 वोल्ट है। सर ये तो स्टेटमेंट में नहीं है बेटा, ये आपको मिलेगा इसकी सर्किट डायग्राम के अंदर। VCC प्रोवाइडेड है 9 वोल्ट, जो कि हमने गिवन स्टेटमेंट में देखा। फिर सर्किट डायग्राम से ही देखा तो RB बेस पे लगी हुई जो रेजिस्टेंस है विच इज 800 किलो ओम, और कलेक्टर पे लगी हुई जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 किलो ओम। ये था हमारा गिवन डाटा। फाइंड करने वाली चीजें सारी एक तरतीब से लिख दी गई हैं। आइए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे IB, करंट IB यानी बेस से गुजरने वाला करंट। इसके लिए हम लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरे लूप के ऊपर। अगेन जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर हमने किया कि VCC से ट्रेस करना शुरू करेंगे, तो VCC को लिया पॉजिटिव, यहाँ पे चूंकि बेस के ऊपर आगे पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो यहाँ लिखा IB यानी माइनस IBRB। और नेक्स्ट आते हैं तो बेस और एमिटर जंक्शन यूज हो रहा होता है इस लूप से, ऐसे आपने ट्रेस करना है इसको, ये आउटर एज से आपने आना है, ठीक है जी। तो VCC पॉजिटिव माइनस IBRB लॉस ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट बैरियर आ रहा है तो BE बेस एमिटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस VBE। यू फॉर्मूला आप डिजाइन करें। हमारा टारगेट क्या है जी, हमारा टारगेट है IB। क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं तो बनेगा VCC माइनस VBE ओवर RB रहेगा, और यहाँ हम वैल्यू प्लेस करेंगे VCC की 9, VBE नेग्लिजिबल 0, RB की वैल्यू 800 cos 10 to power 3। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 1.125 क्रॉस 10 to power माइनस 5। अगर पॉइंट को हम एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाता है -6। ऐसा क्यों किया था कि हम इसको एक प्रीफिक्स से रिप्लेस कर सकें, तो आंसर बनेगा 11.25 माइक्रो एम्पेयर्स। ये होगी हमारे पास IB की वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट IC की वैल्यू यानी कलेक्टर करंट, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। IC हो गया बीटा टाइम IB, बीटा की वैल्यू 100, IB की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 11.25 क्रॉस 10 to power माइनस 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना 1.125 क्रॉस 10 to power माइनस 3, और माइनस 3 को हमने क्या लिख दिया, मिली एम्पेयर्स किया था।
अभी तक हम दो वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट। अब बारी है वोल्टेज जो कि कलेक्टर के ऊपर। तो VC इज इक्वल टू IC RC। IC की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, RC की वैल्यू गिवन थी 1 क्रॉस 10⁻³ दोनों को मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 1.125 वोल्ट। फाइनल अब मूव है हमारा, हमें कैलकुलेट करना है VCE कलेक्टर और एमिटर का पोटेंशियल। तो अब हम ये वाले रूट से आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम VCC, अगेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लगाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम VCC पॉजिटिव, और रास्ते में आते आते हम देख रहे हैं RC के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ICRC लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी हमने निकाल चुका तो हम डायरेक्ट VC लिखेंगे, तो VCC पॉजिटिव, यहाँ का पोटेंशियल कलेक्टर वाली साइड का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो माइनस VC एनर्जी लॉस, और कलेक्टर और एमीटर पे भी एनर्जी का लॉस बैरियर की वजह से माइनस VCE शुड बी इक्वल टू 0। हमें कैलकुलेट क्या करना है, VCE इसको एक साइड पे हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VC, और VCC की वैल्यू 9, VC की वैल्यू 1.125, कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर 7.875 वोल्ट। स्टूडेंट्स 18.4 पे आते हैं, इसके अंदर भी आपको डायग्राम यानी सर्किट डायग्राम गिवन है। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन है। नंबर 1 पे आप देखेंगे अपर एंड पे, तो हमें +5 वोल्ट दिए हुए हैं जो कि कनेक्ट है आगे दिए गए यानी R1 को, और R1 जो है हमारे पास वो है 10 किलो ओम। फिर -2 वोल्टेज है जो कि R2 से कनेक्टेड है, और R2 है 4 किलो ओम। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो पॉजिटिव एंड जो कि 0 वोल्ट यानी ग्राउंड किया गया है, तो अल्टीमेटली याद रखना है आपने कि नेगेटिव एंड वर्चुअली ग्राउंड माना जाएगा 0 वोल्ट। और इसके बाद R3 रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 20 किलो ओम। तो टोटल हमें यहाँ 5 चीजें गिवन है गिवन स्टेटमेंट के अंदर, R1 10 किलो ओम, R2 4 किलो ओम, R3 20 किलो ओम, V1 +5 और V2 -5, और रिक्वायरमेंट की जा रही है आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट निकालने के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, विच इज टोटल इनकमिंग करंट टुवर्ड्स अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। अब यहाँ पे टोटल जो इनकमिंग करंट्स हैं यानी R1 से आने वाला करंट I1 माना जाएगा, R2 से आने वाला करंट I2 माना जाएगा, और जो आउटगोइंग करंट है वो I3 लिया जाएगा। तो इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू I3, व्हिच इज रिटन हियर कि I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3। याद है स्टूडेंट, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग पढ़ रहे थे, तो तब हमने ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए I1 और I2 की वैल्यू फाइंड की थी। सिमिलर यहाँ भी वही यूज करेंगे, ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R। लेकिन यहाँ याद रखें I1 करंट है R1 रेजिस्टेंस का, तो उसकी लेफ्ट साइड कनेक्ट है +5 से, राइट साइड कनेक्टेड है 0 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली I2 R2 से गुजरने वाला करंट जिसकी लेफ्ट साइड कनेक्टेड है V2 यानी -2 से, और राइट साइड अगेन कॉमन है 0 वोल्टेज के साथ, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2, और उसी के अकॉर्डिंग R3 की लेफ्ट साइड 0 वोल्ट और राइट साइड V आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो लेफ्ट माइनस राइट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R3। वैल्यूज प्लेस करते हैं, V1 की वैल्यू +5 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 10, V2 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 4। इसी तरह V आउटपुट एज इट इज जो कि हमने रिक्वायर है, हमें फाइंड आउट करना है, और R3 की वैल्यू 20। यहाँ पे इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। सिंप्लीफाइड वैल्यूज नीचे लिखी 1/2 -1/2, तो ये दोनों तो हो गई कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। तो राइट साइड पे जो भी वैल्यूज होंगी अगर उनको शिफ्ट कर दिया जाए तो V आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 0। ये था जी V आउटपुट की वैल्यू, इंतहाई सिंपल सा इसका आंसर है, V आउटपुट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 18.5 अगेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसमें भी गिवन डाटा हमें डायग्राम से ही लेना पड़ेगा। हमें इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया जी गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आपको याद हो गेन ऑफ द एम्पलीफायर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के ऊपर, लिहाजा हमें इस डायग्राम से सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस ही लेनी है, और वही गिवन है। तो R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम और R2 की वैल्यू है 40 किलो ओम, दो गिवन चीजें आ गई, R1 10 किलो ओम, R2 40 किलो ओम। गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कैपिटल G की वैल्यू फाइंड करनी।
कैलकुलेशन में जब हम देखते हैं तो गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला है 1 प्लस R2 ओवर R1। वैल्यूज आप प्लेस करें, R2 की जगह 40 डिवाइडेड बाय 10, तो 40 को जब आप डिवाइड करते हैं 10 पे तो आंसर आपके पास आता है जी 4। तो 4 प्लस 1 हो गया 5। दैट्स सो सिंपल, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आता है। ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा।